नमस्ते। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से सबसे बड़ी सीख चीन को मिली है। चीन को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर वह ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका वही कदम उठाएगा जो उसने रूस के खिलाफ उठाए हैं, यानी कि चीन पर प्रतिबंध और पश्चिमी देशों की ओर से बाइकॉट। 2 साल से ज़्यादा समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस दौरान रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का मजाक बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के पास खुद की ऊर्जा मौजूदगी है। रूस ने कच्चा तेल भारत और चीन को बेचा और युद्ध लड़ता रहा है, लेकिन चीन को पता है कि उसके पास ऊर्जा का विशाल भंडार नहीं है। चीन दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल है जिसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है, लेकिन वह बड़ी आबादी के कारण तेल का आयात करता है। युद्ध के समय उसे निर्यात प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। चीन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान का कच्चा तेल दुनिया में सप्लाई नहीं होता है। चीन को पता है कि यही कच्चा तेल युद्ध के दौरान उसकी मदद करेगा। वह कौड़ियों के भाव पर तेल खरीद सकेगा। इससे उसका खुद का तेल भंडार भी कम नहीं होगा। इसके अलावा चीन 2 पड़ोसियों अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। पूरी दुनिया में अभी तक उसे मान्यता नहीं मिली है, लेकिन चीन में तालिबान का राजदूत मौजूद है। 2023 में कई चीनी कंपनियों ने तालिबान सरकार के साथ बिजनेस डील पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं चीन अफगानिस्तान में लिथियम भंडार की माइनिंग में लगा है, लेकिन माना जाता है कि चीन की चाल कुछ और है। हर किसी को लगता है कि चीन लिथियम के लिए अफगानिस्तान में है, लेकिन वहाँ एकदम दूसरी चीज़ है जिससे चीन को मतलब है। चीन ने ईरानियों से एक डील की है कि अगर अमेरिका ने चीन पर हमला किया तो वह ईरान से तेल खरीदेगा। इस तेल को चीन तक पहुंचाने के लिए रास्ता अफगानिस्तान से गुजरेगा, क्योंकि यूएस सऊदी और दक्षिण अमेरिका से आने वाले तेल की सप्लाई कट कर देगा। एक सवाल यह भी हो सकता है कि चीन आखिर पाकिस्तान से यह तेल क्यों नहीं लाएगा। इसे लेकर माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान पर अमेरिका दबाव बना सकता है, लेकिन ईरान और तालिबान पर उसका जोर नहीं चलेगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि चीन ने ताजिकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाया है। माना जा रहा है कि चीन ने ऐसा धोखे से किया है। ताजिकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के साथ मिलकर चीन मूल रूप से संयुक्त आतंकवाद विरोधी फैसिलिटी बनाने में लगा था। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि चीन ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे ताजिकिस्तान में एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य अड्डा बनाया है। हालांकि चीन और ताजिकिस्तान दोनों ने हाल ही में ताजिक अफगान सीमा के पास सीक्रेट सैन्य अड्डे से इनकार किया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित चीनी सैन्य अड्डे में ऑब्जर्वेशन टावर और चीन के सैनिक भी तैनात हैं। कथित आतंकवाद विरोधी अड्डा अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद बनाया गया था और इसके लिए समझौते पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए होंगे। ताजिकिस्तान में रूस और भारत दोनों की बड़ी हिस्सेदारी है। मध्य एशिया में विशेषकर अफगान सीमा के निकट ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के करीब चीन का कोई भी बेस भारत और रूस के लिए टेंशन की बात है। रूस ने ताजिकिस्तान में अपना सैन्य अड्डा बनाए रखा है, लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में आतंकी खतरों से निपटने के लिए ताजिकिस्तान के साथ मिलकर काम किया है। भारत ने ताजिकिस्तान में अपनी एयरबेस का संचालन किया, यहाँ तक कि सुखोई भी तैनात किया, लेकिन बाद में ये फैसिलिटी बंद कर दी गई। 2002 और 2010 के बीच भारत ने एयरबेस के नवीनीकरण, रनवे को 3,200 मीटर बढ़ाने और अत्याधुनिक नेविगेशनल और वायु रक्षा उपकरण स्थापित करने के लिए $70 मिलियन का खर्च किया था। शीत युद्ध के दौरान यह क्षेत्र में सोवियत सेना के लिए एक प्रमुख अड्डा था। चीन लगभग एक दशक से दुनिया के सबसे सुदूर कोनों में से एक में बेस बना रहा है। चीन ने 2016 में ताजिकिस्तान के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ताजिकिस्तान में मौजूद चीनी दूतावास ने सोमवार को दावा किया कि उनकी ओर से कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाया गया है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें निर्माण की स्थिर गति दिखाती है, जिसमें बेस तक जाने के लिए सड़कें भी शामिल हैं। चीन ने अपनी सभी सीमाओं पर अपने सैनिक बढ़ाए हैं, खास तौर पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। चीन के इस कदम से भारत, रूस ही नहीं अमेरिका की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।